जय हिंद दोस्तों। आई एम चैप्टर 6 एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, जिसे हम एओडी भी कहते हैं, एक्सरसाइज 6.2 करने वाले हैं। इस एक्सरसाइज में पहले मैं आपको एग्जांपल 9 कराना चाहता हूँ। एग्जांपल करा लेते हैं, 3 एग्जांपल हैं। एक्सरसाइज तो सभी लोग कर लेते हैं क्योंकि एग्जांपल आर वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि आप जब एक्सरसाइज कर लेते हैं तो टीचर्स कहते हैं उसमें से कि बच्चे उसमें से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कर लीजिए। उसी में से इंपॉर्टेंट क्या है, आप पूरी एक्सरसाइज तो करेंगे नहीं, एग्जाम्पल भी उनमें से कुछ ले के बनाए गए, इस वजह से हम करने वाले हैं एग्जाम्पल 9। तो देखिए, डेरिवेटिव का मतलब है, इसका मतलब डिफरेंशिएशन। जब एफ डैश एक्स निकालेंगे तो इसको होगा माइनस साइन एक्स। अब देखिए, हमें बताना है कि 0 to पाई हमें क्या निकालना है, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। अब देखिए 0 to पाई हमें पता है, जब हम एक क्वाड्रेंट बनाते हैं इसमें पॉजिटिव पॉजिटिव, इसमें नेगेटिव पॉजिटिव, इसमें नेगेटिव नेगेटिव, इसमें क्या है पॉजिटिव नेगेटिव। अब देखिए ये वैल्यू क्या है, 0 से पाई और पाई से 2 पाई। ठीक है, अब देखिए हमें क्या करना है, 0 to पाई। अभी फिलहाल में 0 to पाई आना है, तो हमें ये बताना है कि स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है कि नहीं। अब देखिए हम बताते हैं कि जब ये साइन एक्स है, आपको पता है कि साइन एक्स इसमें पॉजिटिव रहता है। अब इसमें जब साइन एक्स इसमें पॉजिटिव रहता है, ये पता है आपको। जब हम क्या पता है कि डैश माइनस और प्लस, मतलब साइन एक्स पॉजिटिव रहता है तो ओवरऑल माइनस आ गया है, मतलब हमारा क्या आ गया, एफ डैश एक्स लेस देन 0। स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग क्या वैल्यू आ गई, लेस देन 0 आ गई। तो ये हमारा प्रूव हो गया। अब देखिए पाई से 2 पाई, मतलब पाई से 2 पाई को बताना है कि स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। अब इंक्रीजिंग में ये देखिए कि हमारे यहाँ नेगेटिव रहता है साइन, और यहाँ भी नेगेटिव रहता है। जब हम एफ डैश एक्स नेगेटिव लगा हुआ है, साइन की वैल्यू जब हम नेगेटिव लगाएंगे यहाँ तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, मतलब कि एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0। अब देखिए ये हमारा पहला इसमें क्या था, इसमें स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, मतलब एफ डैश एक्स लेस देन 0। और सेकंड वाले में क्या था, एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0। कभी मतलब नेगेटिव है, कभी पॉजिटिव है, मतलब कि यहाँ पूरे में मतलब कि नेगेटिव है और यहाँ पॉजिटिव है। 0 to पाई नेगेटिव और पाई से 2 पाई पॉजिटिव। तो हमें क्या है, नाइदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग फ्रॉम 0 से 2 पाई तक। मतलब ये भी प्रूव हो गया कि हम लिख सकते हैं फ्रॉम 0 to पाई इट इज हाफ नेगेटिव, और फॉर पाई टू 2 पाई इट इज हाफ पॉजिटिव। ये आपको एग्जांपल समझाने के लिए था, और एक एग्जांपल देखते हैं। अब देखिए एग्जांपल सेकंड, दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। अब देखिए ये एफ एक्स है, इसका एफ एक्स डैश निकालते हैं, ये क्या है, इसका 2x माइनस 4। अब जब इसे निकालते हैं, इसकी वैल्यू पुट कर दीजिए 0, तो 2x इक्वल टू 4 और x की वैल्यू आ गई हमारी 2 पे। अब देखिए हमें स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग शो करनी है, तो हमें क्या करें, एक लंबा लाइन बनाएंगे। यहाँ हमारा कहीं 2 हो सकता है, अरे 2 के इधर चलेंगे तो सबसे लास्ट पॉइंट क्या मिलेगा, पॉजिटिव इन्फिनिटी। और 2 के इधर चलेंगे नेगेटिव, तो यहाँ नेगेटिव इन्फिनिटी। अब देखिए हमें पता है स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग के लिए हम फंक्शन क्या चाहिए, एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0 चाहिए। हम एफ डैश एक्स, ये जो वैल्यू आई 2 वो किससे आई है, इससे तो आई नहीं है। मतलब एफ डैश एक्स को जब पुट करने पर 0 रखने पर ये वैल्यू 2 आई है। तो हम क्या है, कुछ ऐसी सपोज करेंगे वैल्यू, सपोज करेंगे यहाँ कोई भी वैल्यू 2 से ग्रेटर होनी चाहिए। मतलब हमें ये फंक्शन दे रखा है 2x माइनस 4, क्योंकि एफ डैश एक्स है और हमें ये ग्रेटर देन 0 करना है स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग में। तो मैं मान लेता हूँ यहाँ वैल्यू कर दीजिए आप 8, सपोज 8 मान लीजिए, x इक्वल टू 8 इस वैल्यू में। तो 2 इंटू 8 माइनस 4, 8 तो 16 माइनस 4 इक्वल टू 12। अब 12 क्या है, एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0 और 12 की वैल्यू, तो ये होगा स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। कौन सा क्वाड्रेंट है ये वाला, इंटरवल है, इंटरवल 2 से इन्फिनिटी वाला इंटरवल है। अब देखिए स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग के लिए हमें क्या शो करना है, एफ डैश एक्स लेस देन 0। एफ डैश एक्स लेस देन 0 शो करने के लिए हमें यहाँ कोई नेगेटिव, यहाँ नेगेटिव होना चाहिए। ये वैल्यू है 2x माइनस 4। इसमें आप क्या करेंगे, कोई वैल्यू मैं मान लेता हूँ यहाँ 0 पुट कर, 2 से इधर जाएंगे ना तो यहाँ 1 0 माइनस 1, तो मैं इसमें वैल्यू 0 रख देता हूँ, क्योंकि 2 से और इन्फिनिटी की वैल्यू 0 भी आता है। तो 2 इंटू 0 माइनस 4 माइनस 4, और माइनस 4 किससे लेस है, 0 से। तो हमें पता चल गया एफ डैश एक्स लेस देन 0। तो हमें क्या ये वैल्यू क्या हो गई, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। और डिक्रीजिंग में कौन सा इंटरवल आ रहा है, माइनस इन्फिनिटी से 2। इस एग्जाम्पल में हमें जानना कि कौन सा इंटरवल स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग में और कौन सा इंटरवल स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग में। ये देखिए एग्जाम्पल नंबर 10, मतलब कि ये 10। एग्जाम्पल नंबर 11। अब इसमें क्या निकालना है, हमें स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग के इंटरवल्स निकालने हैं। तो हमें पता है, अब ये इस वजह से कह रहा हूँ क्योंकि इसमें हमें आपको कुछ नया देखने को मिलेगा। एफ डैश एक्स इक्वल टू 0,
इसका जब करेंगे होते 12x² माइनस 12x माइनस 72 और इसका डिफरेंशिएशन 0। इसमें 12 कॉमन आ गया, x² माइनस x 12 6 72 ये आ गया 2 और 3 इसके फैक्टोराइज 6 के, तो 12x² माइनस 3x प्लस 2x माइनस 6, क्योंकि जब इसे फैक्टर करते हैं तो माइनस यहाँ आता है और ये वाला साइन यहाँ माइनस आता है, तो x माइनस 6, तो ये आपको पता चल गया 12x²। इसमें कॉमन क्या आएगा x माइनस 3 प्लस 2x माइनस 3 क्या आ गया x माइनस 3 x माइनस 2 और ये 12 है। इसे अब 0 रख देंगे, हमें चाहिए वैल्यूज, तो जब इसको 0 रखेंगे तो x इक्वल टू 3 आ जाएगा, जब इसको वैल्यू रखेंगे तो ये x इक्वल टू ये -2 है, ये आ गई -2 आ गया, मतलब हमारे पास दो वैल्यू आ गई, एक 3 और -3। अब इससे पुट कर लीजिए नंबर लाइन पे, देखिए -2 यहाँ कहीं होगा, ठीक है, और -3 यहाँ कहीं होगा। जब इससे इधर डिपोस्ट पॉइंट पे आएंगे मतलब सबसे एंड बाई पॉइंट पे आएंगे तो यहाँ कुछ इन्फिनिटी मिला होगा, यहाँ नेगेटिव इन्फिनिटी मिला होगा। अब देखिए हमें कितने पॉइंट मिल गए, इंटरवल -2 पहला इंटरवल है ये, पी इंटरवल क्या है -2, 3 और सी क्या है 3, इन्फिनिटी। अब हमें क्या है स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग कौन सा है इनमें से, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग कौन सा है, तो निकालने के लिए आप ये करिए इस वैल्यूज में, मतलब जो हमारी ये वैल्यू आई है, ये जो वैल्यू आई है 12x माइनस 3 x प्लस 2, इसमें कोई वैल्यू पुट करिए, क्योंकि हमारा ये एफ डैश एक्स ही तो है, ये बिल्कुल वैल्यू एफ डैश एक्स है, तो हमें पता चल जाएगी जो एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0 होगा वो स्टिल इंक्रीजिंग होगा, और जो एफ डैश एक्स लेस देन 0 होगा वो स्टिल डिक्रीजिंग होगा। तो मैं यहाँ कोई वैल्यू पुट कर ले रहा हूँ 10 मान लीजिए, ठीक है, सपोज 10, 12 इंटू 10 माइनस 3 और 10 प्लस 2। अब जब हम 10 माइनस 3 12 इंटू 7 और 12, क्योंकि ये वैल्यू जब इंटू करेंगे तो ये एफ डैश एक्स कितना है ग्रेटर देन 0 है। अभी कौन सी फंक्शन मिली है ये वाला, तो ये हो गया स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन, ये हो गया। अब देखते हैं इसमें हम इस वैल्यू में क्या है 2 और 3 की वैल्यू -1 0 1 2 ये आता है, इसमें 0 आ रहा है। इस बार हम इसमें इस वाले फंक्शन में मतलब 0 पुट करके देखेंगे, जब यहाँ 0 पुट करेंगे तो ये वैल्यू 0 0, मतलब कि हमें -1 रख लेते हैं इस वैल्यू में पुट करके, तो -1 पुट करने पर हम क्या मिलेगा 12 -1 -3 और -1 प्लस 2 0, ये क्या होगा -48 माइनस प्लस 1, और जब इसका इंटू करेंगे तो -48, मतलब जो फंक्शन आ गया हमारा एफ डैश एक्स लेस देन 0 आ गया, मतलब ये आ गया स्ट्रिक्टली डिक्रीज आ गया, ये हो गया। अब हम तीसरा फंक्शन करते हैं, जैसे कि -∞ से -2 तक। अब इसमें हम कर लेते हैं, इसमें हम वैल्यू लेंगे इससे माइनस ले लीजिए, मतलब -10 ले लेते हैं, इसमें -10 लेते हैं, तो -10 -3 12 -10 प्लस 2। अब इसमें वैल्यू होगी, ये वैल्यू क्या आएगी आपकी माइनस क्या आएगी, तो एफ डैश एक्स लेस देन 0, तो ये भी स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग हो गई। सॉरी थोड़ी मिस्टेक हो गई, गलती इंसान से होती है। यहाँ देखिए जब ये -13 इंटू 12, अब 10 माइनस प्लस -8, जब देखिए माइनस इंटू करेंगे तो वैल्यू कुछ पॉजिटिव आएगी, है पॉजिटिव, मतलब कि कोई वैल्यू ले लीजिए, ये एफ डैश एक्स का आएगा ग्रेटर देन 0 आएगा, इस तरह से स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग आएगी। इसके लिए वेरी सॉरी, इसलिए ये तो ये आपके मतलब क्वेश्चन इस तरह से फॉर्म में है, हमें इंटरवल्स बताने थे कि कौन से स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग में आएंगे और कौन से स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग में आएंगे। तो ये एग्जांपल 12 है, इसमें क्या है हमें इंटरवल्स बताने हैं कौन से स्ट्रिक्टली इंक्रीज में आएगा और कौन से स्ट्रिक्टली डिक्रीज में आएगा। अब देखिए ये एफ एक्स साइन 3x है, और जो x बिलोंग है किससे 0 से 2 पाई, मतलब कि हमें ऑलरेडी अभी ये बता रखा है कि कोई वैल्यू 0 और π/2 में ही बिलोंग करेगी, और इसी के अंदर बताना है कि स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग कौन सा है और डिक्रीजिंग कौन सा है। तो लीजिए एफ डैश एक्स क्या होगा, इसका साइन का हो जाएगा cos 3x और 3 का हो जाएगा 3। अब इसी वैल्यू पुट करेंगे 0 के साथ। अब देखिए ये तो 0 हो जाएगा, cos 3x इक्वल टू 0, cos 0 कब होता है, cos देखिए अगर हम cos 0 वैल्यू कब रहती है, जब कोई π/2 हो, मतलब 90 वैल्यू हो, cos 90 इक्वल टू 0, तो ये वैल्यू हो जाएगी cos π/2, cos से cos कट गया, 3x इक्वल टू π/2 और x इक्वल टू π/2 इंटू 3, मतलब π/6, मतलब इस इंटरवल के अंदर हम यहाँ π/6 भी लिख सकते हैं, लिखना ही होगा। अभी π/6 से 180/60, मतलब कि 30, ये 0 ये 30 ये 90, मतलब इसी के अंदर आ गया 30। अब देखिए हमें दो इंटरवल मिल गए, 0 से π/6 और π/6 से
π/2। अब हमें बताना है कि इसमें से कौन सा इंटरवल स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है और कौन सा इंटरवल स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है। जब हमें पता है कि एफ डैश एक्स ग्रेटर देन जीरो होगा वो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग का फंक्शन है और एफ डैश एक्स लेस देन जीरो होगा वो स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन है। अब देखिए इसमें हम वैल्यू पुट करते हैं। अब देखिए ये जो वैल्यू है 0 to π/6 ये क्या है हमारी एफ डैश एक्स हमें पता है ग्रेटर देन जीरो प्रूव करना है। अब देखिए एक्स क्या है ग्रेटर देन π/6 है और ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो है, क्योंकि जब हम इस वैल्यू पुट करेंगे जीरो तो ये क्या होगा cos जीरो क्या होता है हमारा 1 होता है तो ये वैल्यू 1 होगी। और ये x क्या है और π/6 जब हम इसकी cos 3 π/6 की वैल्यू पुट करेंगे तो ये π/2 हो जाएगा और cos π/2 ये जीरो, मतलब ये इंटरवल क्या है अभी भी ग्रेटर देन जीरो ही है। तो इसमें क्या आएगा ये जो वैल्यू आ गई हमारी क्या आएगी कि ये इंटरवल किस में आ गया ग्रेटर देन जीरो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग में, मतलब स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग में। अब हमने क्या लिखा था x ग्रेटर देन π/6 और x ग्रेटर देन इक्वल लेस देन और जीरो। अब यहाँ में 3x है तो इसमें 3 पुट करिए 0 3x x π/6 इंटू 3 तो ये क्या हो जाएगा π/2, मतलब कि ये इंटरवल π/2 0 से π/2 की वैल्यू में 3x वैल्यू आ रही है तो ये इंटरवल क्या होगा स्टिल इंक्रीजिंग। अब π/6 और π/2 जो बचा वो आ गया स्टिल डिक्रीजिंग। अब कहेंगे कैसे आया तो अभी देखिए x डैश x लेस देन जीरो होता है। अब हमें क्या है π/6 x π/2। अब इसमें क्या हमें 3x है इसमें 3 पुट कर दीजिए, ये होगा इसमें इंटू 3 करेंगे इसमें 3 करेंगे इसमें 3 कोई वैल्यू चेंज नहीं हुई। अब ये π/2 3x और ये हो गया 3π/2, मतलब कि ये जो वैल्यू आ रही है ये जीरो cos 90 अगर यहाँ वैल्यू रखेंगे तो ये आगे एफ डैश एक्स हमारा जीरो ही निकल के आ गया इस इंटरवल में, क्योंकि यहाँ 3x की वैल्यू क्या है π/2 से 3π/2 के बीच में लाई कर रही है। ये एग्जाम्पल नंबर ये 13 और 13 में देखिए हमें बताना है कि ये जो एफ डैश एक्स है जो इंटरवल किस में लाई कर रहा है 0 से 2π के बीच में लाई कर रहा है। अब हम इसे एफ डैश एक्स निकाल लेते हैं। एफ डैश एक्स देखिए साइन एक्स क्या होता है cos x और cos x का माइनस साइन एक्स, ये एफ डैश एक्स मिलेगा। अब देखिए इसके अंदर हम वैल्यू पुट करते हैं cos x इक्वल टू साइन एक्स। अब देखिए साइन x अपॉन cos x इक्वल टू 1 और tan 1 की वैल्यू क्या होती है π/4, ठीक है। हमें क्या मिलेगी x की वैल्यू क्या मिलेगी π/4। अब π/4 क्या है पाई जैसे हम 45 डिग्री कर लेते हैं जो कि इसके अंदर लाई कर रही है, मतलब π/4 इसके अंदर ही लाई तो कर रही है। अब एक पाई प्लस π/4 कितना होगा 5π/4, 5π/4 225 डिग्री, मतलब ये जीरो है ये 360 डिग्री है, हम क्या कर रहे हैं 225 डिग्री अभी भी इसके अंदर लाई कर रहा है, मतलब 5π/4। अगर हम इसमें एक और पाई प्लस करते हैं तो 9π/4 जो कि आउट ऑफ 2π निकल जाएगा। इस वजह से हमें क्या मिलेगी दो वैल्यू मिल गई π/4 और 5π/4 जो कि इस इंटरवल में आ रही हैं। तो हमें कितने इंटरवल मिल गए, हमें 4 इंटरवल मिल गए 0 से π/4 पहला इंटरवल और π/4 से 5π/4 दूसरा इंटरवल और तीसरा इंटरवल मतलब 5π/4 से 2π से। अभी देखिए अब स्टिल इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग कहाँ रहा है, ये एफ डैश है। अगर मैं हमें ये पहला इंटरवल है 0 से 2π/4। अब देखिए पहले में 0 रखता है इस वैल्यू में, तो cos 0 क्या होता है 1 और sin 0 होता है 0, तो वैल्यू आ गई 1, मतलब एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0, तो ये आ गया स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। अब π/4 रख लीजिए, cos π/4 की वैल्यू क्या होती है cos π/4 माइनस sin π/4 45 1/√2 माइनस 1/√2 0, मतलब कि ये क्या है एफ डैश है ग्रेटर देन 0 या ग्रेटर देन 0 है या इक्वल टू 0, मतलब ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है। जब आप π/4 वैल्यू इसमें पुट करेंगे और इसमें पुट करेंगे तो ये 0 मिलेगा इससे, और जब ये वैल्यू पुट करेंगे तो यहाँ आपको एफ डैश एक्स लेस देन 0 मिलेगा। आप पुट करके देखना तो लेस देन 0 है तो ये स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग मिलेगा। अब ये 5/4 और 2π जब इसमें पुट करेंगे तो ये आपको क्या मिल जाएगा स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन मिल जाएगा। आपके एग्जाम्पल पूरे हो गए। अब आप एक्सरसाइज करिए, अब एक्सरसाइज करने में आपको मजा आएगा क्योंकि आप बेसिक सीख गए हैं, अब बेसिक से ही आप एडवांस में आएंगे। अब एक्सरसाइज कंप्लीट करते हैं हम लोग।
अब देखिए उस एक्सरसाइज 6.2 का एक्सरसाइज कर रहे हैं, इसमें एग्जाम्पल मतलब क्वेश्चन 1 है, इसे हम स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग प्रूव करना है। हमें मालूम है एफ डैश एक्स का निकालेंगे इसको तो 3 आएगा, 3x का 3x और इसका 0। और हमें पता है जब एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0 होता है तो वो एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0 होता है तो वो स्ट्रिक्ट इंक्रीजिंग होता है। और देखिए 3 क्या है, 0 से ग्रेटर है तो ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, जब हम इसका एफ डैश एक्स निकालेंगे e की पावर 2x का, e की पावर 2x और 2x का 2, और हमें स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग इसमें प्रूव करना है तो एफ डैश एक्स हमें क्या प्रूव करना है, तो 0 से ग्रेटर। अब देखिए यहाँ 2 आ गया जो कि 0 से ग्रेटर है, हम इसे कह सकते हैं एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0, सो इट इज ए स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 3 बिल्कुल जो एग्जाम्पल 3 का आया था वो सेम है, एफ डैश एक्स इक्वल टू साइन एक्स। तो हमने एफ डैश एक्स इक्वल टू साइन एक्स क्या होता है, कॉस एक्स। अब देखिए हम लिख लेते हैं कॉस की वैल्यू यहाँ होती है 1,0 -1,0 ये पुट करनी थी। अब देखिए हमें क्या है 0 से π/2 के बीच में हमें क्या निकालना है कि ये क्या स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है या नहीं। तो देखिए जब आप इसमें cos 0 पुट करेंगे तो वैल्यू 1 आ गई, और cos मतलब 0, हाँ cos 0 पुट करने पे 1 आ गई, और cos π/2 पुट करने पे आ गई 0, मतलब कि एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0 तो है क्योंकि 1 आ गई वैल्यू। तो ये होगा इसका प्रूफ कि यहाँ से लेकर यहाँ तक ये क्या है पॉजिटिव रहेगा साइन वाला फंक्शन, ठीक है। अब π/2 से मतलब कि 90, अभी ये क्या है 0 से यहाँ तक पॉजिटिव रहेगा, और π/2 से और पाई देखेंगे जब इसमें कॉस एफ डैश एक्स में कॉस की वैल्यू आप रखेंगे π/2 ये तो 0 हो जाएगा, और जब क्योंकि कॉस π/2 रखने पे वैल्यू 0 आएगी और कॉस पाई रखने पे वैल्यू -1 आएगी, मतलब कि एफ डैश एक्स लेस देन 0 आ गया तो स्ट्रिक्टली डिग्री हो गई ये वाली साइन एक्स की वैल्यू, क्योंकि ये एफ डैश एक्स 0 आ रहा है तो ये स्ट्रिक्ट डिग्री हो गई। अब देखिए यहाँ कभी पॉजिटिव आ रहा है और नेगेटिव आ रहा है तो हमारा 0 से पाई तक ओवरऑल क्या होगा, ना तो ये ज़्यादा बढ़ रहा है और ना ही घट रहा है, तो नाइदर स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग नॉर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। लीजिए क्वेश्चन नंबर 4 में हमें क्या है स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग बताना है इंटरवल। तो देखिए एफ डैश एक्स निकाल लीजिए, इसका हो गया 4x - 3 और x की वैल्यू पुट करेंगे 0 के 3/4, मतलब कि एक इंटरवल मिल गया इसमें हम 3/4 कर सकते हैं। जब इस साइड चलेंगे तो पॉइंट इन्फिनिटी -इन्फिनिटी, तो अब देखिए हम क्या करते हैं -∞/3/4 और 3/4 इन्फिनिटी, ये हमें 2 इंटरवल मिल गई। अब देखना है कौन सा इंटरवल नेगेटिव है कौन सा इंटरवल पॉजिटिव है, क्योंकि एफ डैश एक्स जब नेगेटिव होगा तो वो स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग होगा, और एफ डैश एक्स वो ग्रेटर देन 0 होगा तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होता। अब वही जब वैल्यूज में पुट करेंगे, मान लो हमने पुट कर दिया 4x - 3, एक्स की वैल्यू हम ले लेते हैं इसमें 3/4 ले लेते हैं, क्योंकि यहाँ 3/4 तो है ऑलरेडी, हम लेंगे 4/16, ठीक है। तो 4 × 4/16 5/16 ले लीजिए, 5/16 -3 तो 4/4 होते हैं 12। इस वैल्यू में आप एक काम करिए, सॉरी आप इसमें x = 7 π/4 लिख लीजिए, तो 4 × 7/4 -3, 4 से 4 मतलब कि 4 आ गया। तो एफ डैश एक्स इसमें क्या आ रहा है, एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0, मतलब कि जो ये इंटरवल है वो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन है। अब देखिए ये -इन्फिनिटी से 3/4 आ रहा है, तो ये क्या इसमें वैल्यू पुट करिए f(x - 3), जब इसमें x की वैल्यू हम पुट करेंगे 0, क्योंकि 0 इस वैल्यू में आ सकती है, 0 करेंगे तो -3 आएगा जो कि एफ डैश एक्स लेस देन 0 है, तो ये इंटरवल किसमें आ गया स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग में। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में हमको सेम स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग निकालने हैं। तो एफ डैश एक्स करिए, इसमें इसका होगा 6x² - 6x - 36, इसमें 6 कॉमन आएगा, 6x² - x - 6 2, 3 आएगा इसका फैक्टर, तो 6x² - 3x + 2x - 6 x - 3 + 2 x - 3 x - 3 x + 2 और 6, जब इसको वैल्यू इक्वेट करेंगे एफ डैश एक्स तो निकालना है, जैसे इसको वैल्यू 0 पुट करेंगे एक्स की वैल्यू आएगी 3 और -2, अब पुट करिए ये आएगा 3 नहीं ये आएगा -2, 3 ये इन्फिनिटी और ये भी -इन्फिनिटी। हमें कितने इंटरवल मिल गया, हमें -∞/-2 एक इंटरवल, -2/3 दूसरा इंटरवल, और ये 3 इंटरवल। एफ डैश एक्स ये वैल्यू है हमारे पास,
अब देखिए हम इसमें वैल्यू पुट करते हैं। अब देखते हैं एफ डैश एक्स कहाँ पर ग्रेटर देन 0 आ रहा है। जब हम इस वैल्यू को पुट करेंगे, मतलब कोई वैल्यू पुट करेंगे 10 या 100 पुट करेंगे तो ये माइनस हो जाएगा, मतलब एफ डैश एक्स इसमें तो पॉजिटिव आ रहा है, मतलब कि एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0 आ रहा है, क्योंकि मान लो इसमें 10 पुट करेंगे तो 7 रह जाएगा, बाकी सब पॉजिटिव है, तो ये आ गया स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन आ गया, ये वाला स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। अब इसमें देखिए, इसमें जब हम वैल्यू 0 पुट करेंगे, जब यहाँ वैल्यू 0 पुट करेंगे -18 और 0 पुट करेंगे तो ये क्या आ गया, ये स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन आ जाएगा, क्योंकि यहाँ 0 पुट करने पर। अब देखिए -∞, -2, जब यहाँ माइनस पुट करेंगे तो ये 6 माइनस और -4 ले लीजिए, -3 है, -4 + 2, यहाँ माइनस है और यहाँ माइनस है, मल्टीप्लाई में, तो ये पॉइंट हो जाएगा। ये क्या आ गया, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन। ये आपके तीनों फंक्शन आ गए, मतलब आपको इस तरह से करने हैं।